बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम SPSS में डिफरेंट टेस्ट लगा सकते हैं और इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन किया है वो मैंने इस बुक से लिया है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको बताना है हाउ टू अप्लाई वन वे एनोवा इन SPSS। इस क्वेश्चन में 4 सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रखने के बाद उन पर मेथड लगाए गए। 3 तरह के मेथड लगाए गए। हर ट्रीटमेंट का मकसद था कि पेशेंट का स्ट्रेस जो है वो कम किया जाए। तो उसकी डिफरेंट स्ट्रेस वैल्यूज़ दी हुई हैं ट्रीटमेंट लगाने के बाद। पूछा गया है इस डेटा की बुनियाद पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हर मेथड और ट्रीटमेंट ने एक ही तरह से पेशेंट के स्ट्रेस को रिड्यूस किया है या डिफरेंट उनकी इफ़ेक्टिवनेस है। तो हमारा हाइपोथेसिस बनेगा नल हाइपोथेसिस। ऑल द 3 मेथड्स फॉर रिलीविंग स्ट्रेस आर इक्वली इफेक्टिव। और जबकि अल्टरनेटिव में बनेगा एटलीस्ट 2 मेथड्स ऑफ रिलीविंग स्ट्रेस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का डाटा मैंने पहले से पुट किया हुआ है और ये इसको रिमेंबर करें क्रिटिकल रीजन कंपैरिजन। इस तरह से आपने कंपेयर करना है एट द एंड ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यूज़। अगर P लेस और इक्वल टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो H0 रिजेक्ट होगा और अगर P ग्रेटर देन अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो H0 एक्सेप्ट होगा। तो अब मैं यहाँ से डाटा कॉपी करूँगा और SPSS की शीट में जाऊँगा। सबसे पहले वेरिएबल व्यू में सबसे पहले आपने लिखना है ग्रुप्स, उसके बाद डाटा, अब आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 डेसिमल वाली हैं तो आप यहाँ डेसिमल 0 कर सकते हैं डाटे में भी और ग्रुप में भी। इनको स्केल कर देंगे। अब यहाँ मैं वैल्यू दूंगा, ग्रुप को वैल्यू 1 दूंगा, ग्रुप ए को मतलब ट्रीटमेंट ए को 2 दूंगा, ग्रुप बी को इसी तरह 3 वैल्यू दूंगा मैं ग्रुप सी को। ग्रुप ए से मराद ट्रीटमेंट ए, ग्रुप बी से मराद ट्रीटमेंट बी और ग्रुप सी से मराद ट्रीटमेंट सी है। अब मैं इसे ओके कर दूंगा। यहाँ से फिर मैं जाऊँगा डाटा व्यू में। डाटा व्यू में मैंने पहले से डाटा एक्सेल शीट पर पेस्ट किया हुआ है तो यहाँ से मैं अलग से ग्रुप ए का जो डाटा है उसे कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूँगा। इसी तरह बी का और इसी तरह ही सी का। अब ग्रुप ए का डाटा है उसको मैंने वैल्यू 1 दी थी, उसके सामने 1 लिख दूँगा। इसी तरह बी के जो वैल्यूज़ हैं उसके सामने 2 लिख दूँगा सबके सामने। इसी तरह सी का जब डाटा यहाँ पेस्ट करूँगा तो उसकी जो वैल्यू मैंने 3 लिखी थी उसके सामने 3 लिख दूँगा।
अब इसके बाद मैं एनालाइज में जाऊंगा, कंपेयर मीन्स, और लास्ट में वन वे अनोवा पर क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं डाटा को डिपेंडेंट लिस्ट में शिफ्ट करूंगा और ग्रुप को फैक्टर में। अगर मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव चाहिए तो मैं इसे मार्क कर सकता हूँ, या मीन्स प्लॉट, जो भी मुझे चाहिए तो मैं यहाँ मार्क करके कंटिन्यू कर सकता हूँ। उसके बाद पोस्ट हाक में देखूँगा मेरी 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल है, यही क्वेश्चन में लिखी हुई थी, तो इसे मैं कंफर्म करके कंटिन्यू कर दूँगा। उसके बाद ओके। अब यहाँ पर मेरे पास एनोवा के रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। इसमें आपने ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है सिग्निफिकेंट के नीचे 0.303, ये आपकी पी वैल्यू है, इसको आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कंपेयर करना है। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ग्रेटर है पी वैल्यू, तो आपका जो एच नॉट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। एच नॉट हमारे पास था ऑल द थ्री मेथड्स फॉर रिलीविंग स्ट्रेस आर इक्वली इफेक्टिव। तो यहाँ मैं कंक्लूजन में ये लिख दूंगा, ऑल द थ्री मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स आर इक्वली इफेक्टिव फॉर रिलीविंग स्ट्रेस। बस इसमें आपने ये क्रिटिकल रीजन कंपैरिजन जो स्टैंडर्ड बना हुआ है इसको फॉलो करना है। पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा तो एच नॉट एक्सेप्ट होगा और एच वन रिजेक्ट, और पी लेस या इक्वल टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ पी वैल्यू तो एच नॉट रिजेक्ट होगा और एच वन एक्सेप्ट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। You can also like and share this video.